नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वायरल फीवर या वायरल बुखार के संबंध में। जब भी मौसम में बड़े बदलाव होते हैं लाइक जैसे ठंड से गर्मी की ओर मौसम जाता है या गर्मी से ठंड की ओर मौसम आता है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वायरल फीवर से प्रभावित होते हैं, खासकर जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है। लाइक जैसे बच्चे हुए, बुजुर्ग हुए या जो गंभीर बीमारी से पीड़ित पेशेंट हैं, वो सबसे पहले इससे प्रभावित होते हैं और इसके बाद ये वायरस विभिन्न तरीकों से और बहुत तेज़ी से अपने आप को फैलाता है और लोग ढेर सारे लोग वायरल फीवर से प्रभावित होते हैं। तो मैं डॉक्टर शिपी साख्या आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आपके मन में वायरल फीवर को लेकर के जो भी सवाल होंगे, उनमें से अधिकांश के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि वायरल फीवर क्या होता है? वायरल फीवर क्यों होता है? यानी कि इसके पीछे क्या कारण ज़िम्मेदार हैं? इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं? या आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको वायरल फीवर है? और इसके साथ में ये कैसे फैलता है? और कैसे इसको बचाव और सावधानियाँ इसके प्रति क्या हैं? उनको जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो? क्योंकि एंटीबायोटिक का वायरल फीवर में कोई रोल नहीं है और जागरूकता के अभाव में लोग बहुत बड़ी संख्या में अंधाधुंध तरीके से एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल वो साइड इफ़ेक्ट उनको झेलने पड़ते हैं, साथ में एंटीबायोटिक के प्रति बैक्टीरियाज़ में रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। तो आज हम एक नेचुरल जो रेमेडीज़ हैं, नेचुरल जो मेडिसिनल सिस्टम है, उसके माध्यम से हम आपको इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। इसे आप अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी एंड साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक नॉलेज आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी मौसम में बहुत बड़े बदलाव होते हैं, यानी कि ठंड से गर्मी की ओर या गर्मी से ठंड की ओर जब मौसम जाता है, तापमान में तेज़ी से परिवर्तन होता है, तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, वो तापमान से अनुकूलन की वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। साथ में जो ये टाइम होता है, ये पैथोजेंस के लिए, जो बीमारी के कारक हैं, उनके लिए डेवलप होने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। यानी कि इस समय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन सब की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है और इधर हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ कर जाती है। ये दोनों फैक्टर हमें इन्फेक्शन के लिए तैयार कर देते हैं। तो जब वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है और उसके कारण जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उसे हम वायरल फीवर कहते हैं। और टेम्परेचर का बढ़ना वायरस से फाइट करने की जो प्रक्रिया है इम्यून सिस्टम की, उसका एक पार्ट होता है। और ये इसके साथ में अन्य सिम्पटम्स के तौर पर हम देखें तो आपको बॉडी में दर्द महसूस हो सकता है, आपको सिर में दर्द हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको हो सकती है। इस टाइप के आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। हालाँकि जो वायरल फीवर है, ये 5 से 6 दिनों में यानी कि लगभग अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इस समय डॉक्टर का उचित परामर्श और उपचार अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन से सिम्पटम्स डेवलप होते हैं। तो अगर हम सिम्पटम्स की बात करते हैं तो इसमें शरीर का तापमान जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। यानी कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें टेम्परेचर जाता है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बॉडी पेन आपको देखने को मिल सकता है, वो आपका मसल पेन के फ़ॉर्म में हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में बहुत दर्द हो सकता है, आपकी हड्डियों में बहुत दर्द हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा यानी कि वीकनेस होती है, एनर्जी की कमी महसूस होती है और आपको बहुत थकावट महसूस होती है। और पेन के साथ में बहुत सिचुएशन गंभीर हो जाती है और आपको इसके साथ में मतली यानी कि नोज़िया फ़ील हो सकता है, उल्टी ऐसी शिकायत हो सकती है, उल्टी आपको हो सकती है। इसके साथ में कई बार वायरल फीवर में शरीर पर चकत्ते भी होते हैं और सिर दर्द हो सकता है आपको और भूख में कमी आपको देखने को मिलती है, लॉस ऑफ एपेटाइट आपको देखने को मिलती है। ये कुछ हमने सिम्पटम्स को समझा। अब हम समझते हैं कि इसके लिए कौन-कौन से कारण ज़िम्मेदार हैं। जब हम कारणों की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वायरल फीवर यानी कि वायरस के कारण ये जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण फीवर होता है। लेकिन वायरस के डिफरेंट टाइप्स इसके लिए ज़िम्मेदार स्ट्रेस ज़िम्मेदार हैं। जैसे टाइप्स में इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, इस टाइप के डिफरेंट स्ट्रेन्स इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस एक पार्टिकल की तरह होता है। इसमें यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए अथवा आरएनए होता है और इसके ऊपर प्रोटीन और लिपिड्स की कोटिंग होती है। वायरस का अपना कोई सेल नहीं होता है। ये हमारी सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल उसके न्यूक्लियस में जाता है, पूरी सेल को ये हाईजैक कर लेता है और इस पूरी सेल के जो रिसोर्सेस होते हैं, उसको अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करता है और पूरी सेल डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी वजह से हम बीमार होते हैं। अब हम समझते हैं कि जो वायरस है वो कैसे फैलता है, वायरल फीवर कैसे फैलता है, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति घर में पहले बीमार होता है, धीमे-धीमे पूरा परिवार इसकी गिरफ्त में आ जाता है।
तो इसमें अगर हम फैलाव की बात करें, तो इसमें जो संक्रमित व्यक्ति है, उसके खाँसने से, उसके छींक से, यानी कि स्नीज़िंग से, उसके साँस लेने से हवा में वायरस फैलने लगता है। चूँकि इसका जो एयर ट्रांसमिशन इसमें पॉसिबल होता है और इसी के कारण ये वायरल फीवर बहुत ही संक्रामक होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी तक पहुँच जाता है। यदि आप संक्रमित भोजन आप कर रहे हैं, संक्रमित पानी पी रहे हैं, तो आपको वायरल फीवर हो सकता है। इसके साथ में यदि आप संक्रमित मरीज के संपर्क में हैं, तो भी आपको वायरल फीवर होने की पूरी संभावना है। आपने कोई संक्रमित सतह को छू लिया है, फिर आपने अपनी नाक को टच कर लिया, तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका एयर ट्रांसमिशन की वजह से बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलता है। अब हम समझते हैं कि डायग्नोसिस के लिए इसमें कौन-कौन से टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। इसमें आपके डॉक्टर आपको यानी कि वायरल फीवर के लिए डायग्नोज़ करने के लिए आपको यानी कि ब्लड टेस्ट आपका रिकमेंड कर सकते हैं, आपको स्पुटम टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको गले में बहुत ज़्यादा हेवी इन्फेक्शन है, तो आपको स्वाब टेस्ट रिकमेंड किया जा सकता है। साथ में स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट भी वो रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रीटमेंट, जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं वायरल फीवर के लिए या वायरस इन्फेक्शन के लिए, तो हमें ये समझना चाहिए कि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। जबकि जागरूकता के अभाव में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का अंधाधुंध जो प्रयोग है, वो हमें ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, साथ ही जो बैक्टीरिया जो है उनमें रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रहा है। तो हमें समझना होगा कि होम्योपैथी जो कि बहुत ही नेचुरल सब्सटेंस इसकी मेडिसिन्स बनती हैं, बहुत हाईली इफ़ेक्टिव हैं और पेशेंट को ट्रीट करने में यानी कि सक्षम है। यहाँ पर हम कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की चर्चा करेंगे जो वायरल फीवर में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन है एकोनाइट। जब भी आपको एक्यूट और सडन ऑनसेट हो, लाइक जैसे आप कभी ठंडी हवा के संपर्क में आए और उसके तुरंत बाद ही आपको फीवर डेवलप हुआ और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो रही है, रेस्टलेसनेस है, यानी कि बेचैनी है, चिंता है, घबराहट है आपको। आपको ठंडे पानी की प्यास है, शरीर में दर्द है और खासकर आपको एक्यूट और सडन ऑनसेट अगर हो रहा है, तो एकोनाइट आपके लिए एकदम परफेक्ट रेमेडी है, क्योंकि इसको यानी कि इन्फ्लेमेटरी फीवर की फर्स्ट स्टेज की बहुत आइडियल रेमेडी माना जाता है। इसकी 30 पोटेंसी में आप 3 से 4 बूंदें क्लीन टंग पर दिन में 3 से 4 बार आप लें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम अल्वम। ये मेडिसिन फीवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है, बहुत वीकनेस है, आपकी एनर्जी एकदम लगता है कि बॉडी में है ही नहीं, आपको बहुत टायर्डनेस है, आपको बर्निंग पेन बॉडी में फील हो रहा है और इसके साथ में आपको थर्स्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्यास बहुत लग रही है। तो इस टाइप के सिम्पटम्स हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है और तो आप अगर और इसके साथ में आपके एब्डोमिनल सिम्पटम्स भी आ रहे हैं, लाइक जैसे कोलिक यानी पेट में दर्द भी होता है, नौजिया भी है, इस टाइप के सिम्पटम्स हैं, तो आप आर्सेनिकम अल्वम की 30 पोटेंसी में आप बहुत ही सेफ पोटेंसी की डोज है ये, इसमें आप 3 से 4 बूंदें क्लीन टंग पर आप लें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी यूपेटोरियम परफोलिएटम। ये फीवर के लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी मानी जाती है, किसी भी टाइप का फीवर हो। हालांकि डेंगू फीवर के लिए बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड किया जाता है। इसमें क्या है कि अगर आपकी बॉडी में ऐसा पेन होता है जिससे हड्डियाँ टूट रही हैं, आपको बोन पेन यानी कि हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो आप यूपेटोरियम परफोलिएटम आप ले सकते हैं, 30 पोटेंसी में आप लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम वैसे भी इन्फ्लुएंजा की बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है ये। और इसमें आपको खासकर जब आपको वीकनेस है, साथ में आपको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस आपको महसूस हो रही है, आपको फेंटनेस ऐसा लग रहा है कि आप चक्कर खा के गिर पड़ेंगे, बेहोशी जैसी कंडीशन हो सकती है। तो वो अगर इस टाइप के सिम्पटम्स हैं, फीवर है आपको और बॉडी एक है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको प्यास जो है वो ना के बराबर आपको लगती है। यानी कि हर टाइम जितनी भी रेमेडी है फीवर की, उनमें अधिकांश में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, जबकि जेलसीमियम में प्यास बहुत कम लगती है। इस टाइप के सिम्पटम्स हैं, तो इसको भी आप 30 पोटेंसी मिलें, आपको बहुत ही एकदम स्प्लेंडेड रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमने मेडिसिन को समझा। इसके साथ में हम एक टिंक्चर पे और डिस्कशन करते हैं कि इसमें चाइना क्यू और चिराटा क्यू, ये दो बहुत हाईली इफेक्टिव मदर टिंक्चर हैं। इन दोनों की, चाइना क्यू की आप 10 बूंदें आधा कप पानी में लें और उसी में ही आप 10 बूंदें चिराटा जो है उसकी आप मदर टिंक्चर की लें और इसको आप दिन में कम से कम 3 बार आप लें। आप देखेंगे फीवर में आपको बहुत तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। तो इन दवाओं को हमने समझा, लेकिन हम ये बात कहना चाहेंगे कि आप किसी योग्य डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही हैं इन दवाओं का सेवन करें। अब हम समझेंगे कि हम कैसे इस संक्रमण को फैलने से रोकें, हाउ टू प्रिवेंट। तो इसमें आप सबसे पहली बात हम यही कहेंगे कि आप मास्क का प्रयोग करें। यदि पेशेंट आप हैं तो भी आप मास्क का प्रयोग आपको करना है और आप नहीं हैं और आप उस माहौल में हैं तो भी आपको मास्क का प्रयोग करना है।
तो मुंह और नाक को छूने से आप बचें। संक्रमित मरीज के साथ खाना और पेय शेयर ना करें और संक्रमित पानी और भोजन खाने से भी आप बचें। और इसके साथ में आप अपने आप को यानी कि पौष्टिक आहार आप लें, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल से युक्त आप आहार लें और आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, आप जूसेस लें, अपनी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग रखें। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, दवाओं का प्रॉपर सेवन करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में, और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।